गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम वर्ग और आवर्त में देखेंगे कि संयोजकता किस प्रकार प्रभावित होती है। तो बेटा वर्ग की बात चल रही है तो ध्यान से देखिए, एक ही वर्ग में आने वाले जो तत्वों की संयोजकताएं होती हैं वो समान होती है। मैंने कल आपको बताया था कि वर्ग एक में कौन कौन से तत्व आते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। तो इन सब के बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, अतः इनकी संयोजकता भी क्या होगी, एक होगी। ठीक है, तो वर्ग में आने वाले तत्वों की संयोजकताएं क्या होती है, समान होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब बात है आवर्त की। तो एक ही आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, जैसे आवर्त की बात चली तो आवर्त 2 ले लेते हैं हम लोग। आवर्त 2 में ठीक है, देखिए कौन कौन से तत्व होते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। ठीक है, तो एक ही आवर्त में जब हम लोग बाएं से दाएं जाएंगे तो संयोजकताएं 1 से 4 तक बढ़ती है। इसकी संयोजकता 1, इसकी संयोजकता 2, इसकी संयोजकता 3, इसकी संयोजकता 4, फिर -3, -2, -1 और 0। तो ये वर्ग 17 के तत्व हैं। वर्ग 17 के तत्व अक्रिय गैसें होती हैं। 18 वर्ग के तत्वों की संयोजकता वर्ग 18 है ये। ठीक है, तो वर्ग 18 के जो तत्व हैं उनकी संयोजकताएं हमेशा शून्य होती है, ध्यान रखिएगा। वर्ग 18 में हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन ये सब आएंगे, तो इनकी संयोजकता क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, ठीक है, तो आवर्त 1, आवर्त 2 ऐसे आप चलते जा रहे हैं तो आवर्त 13 से 17 तक आएंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे हम बाएं से दाएं जाएंगे संयोजकताएं 1 से 4 तक बढ़ेगी और फिर घटती जाती है। तो ये बात आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर आगे है कि अब संयोजकता के स्थान पे ऑक्सीकरण अवस्था का प्रयोग होने लगा है। ठीक है, संयोजकता के स्थान पर ऑक्सीकरण अवस्था का प्रयोग होने लगा है। ठीक है, ऑक्सीकरण अवस्था, बड़े क्लास में जाएंगे तो आपको ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में सर लोग बताएंगे। तो ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, देखिए ऑक्सीकरण अवस्था, इसमें क्या होता है कि विद्युत ऋणता के अनुसार, विद्युत ऋणता के अनुसार, विद्युत ऋणता के अनुसार किसी तत्व के परमाणु, किसी तत्व का एक परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु से जितनी संख्या में आवेश या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वह उसकी ऑक्सीकरण अवस्था कहलाती। तो बड़े क्लासों में आपको इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से सर लोग समझाएंगे। ठीक है, तो किसी तत्व का एक परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु से जितनी संख्या में आवेश या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वह उसकी ऑक्सीकरण अवस्था कहलाती है। तो संयोजकता के बारे में आपने देखा कि बाहरी सभी तत्व, ठीक है, सभी तत्व के परमाणु होते हैं वो अष्टक नियम का पालन करने के लिए जितने भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं या देते हैं वही उसकी संयोजकता कहलाती है। तो अब बेटा आप इसको अपनी कॉपी में लिख के लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, और इसमें एक क्वेश्चन है कि परिवर्ती संयोजकता किसे कहते हैं या किस ब्लॉक के तत्व परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, डी ब्लॉक के तत्व है। ठीक है, तो प्लीज़ इसको लर्न करके लिख लीजिएगा कॉपी में। ठीक है, टेक केयर।